बदलाव प्रकृति का नियम है और किन बदलाव को लाकर हम एक विकासशील प्रदेश बना सकते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ हैं जो कांग्रेस से पुराने कार्यकर्ता भी हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार काजला जी। काजला साहब, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ी है, प्राइवेट जा रहा, सब चीज ज्यादातर चीजें बिक रही हैं और किसान परेशान कर दिए हैं। सबको यही चल रहा है पूरा, किसी कोई भी खुश नहीं है मतलब इस सरकार से, बीजेपी से सब नाराज है। कांग्रेस के टाइम पर फिर भी अच्छा था, सारा ठीक था, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, और भी साथी हमारे साथ बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। कुमार साहब, कितना क्राइम पे अंकुश लगा पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई इंडेक्स आता है, रिपोर्ट किसी उसकी CDR से ऐसी समथिंग कुछ है, तो उसके हिसाब से पिछले 5 साल में जो गवर्नमेंट की रिकॉर्ड है उसके अनुसार ही क्राइम बढ़ा है यूपी में, घटने की बजाय अखिलेश के जमाने के बजाय। और जो आप कांग्रेस की कह रहे हैं, हम तो कांग्रेस के कट्टर हैं, पर कांग्रेस में उस वक्त हम छोटे थे, पर जैसे हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं, इन सब सरकारों से बढ़िया सरकारें कांग्रेस की थी। अच्छा, आप मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कार्यकाल में जो बदलाव देखने को मिला था तो जो वर्तमान की सरकार नहीं कर पा रही है? देखो, मैंने पहले आपको बताया था कि उस वक्त हम छोटे थे, जो हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं कि इन सब सरकारों से अच्छी सरकार कांग्रेस की थी और वो माहौल भी बहुत अच्छा था। वो क्राइम वगैरह जैसे आज है, इतना तीव्र गति से क्राइम हो रहा है और बड़ा क्राइम हो रहा है, उस समय इतना क्राइम नहीं था। अगर आपके विधानसभा की बात करें, कौन सी विधानसभा से हैं आप और कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि उसका निस्तारण पिछले 5 साल में भी सरकार नहीं कर पाई? मैं किठौड़ विधानसभा से हूँ और एक शहर विधानसभा से हूँ, पर मूल गांव किठौड़ में है और शहर सिटी है। एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है। अभी देख लेना, आपने पटना में देखा था रेलवे के पेपर में, ये तो अभी शुरुआत है। सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन, जहाँ मैं समझता हूँ अगर ये सरकार रही बीजेपी की तो बेरोजगारी का आंदोलन इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन होएगा। चलिए, और साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चौधरी इंद्रपाल सिंह है जी। तो साहब, क्या मानते हैं कितना बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में? ना आया कुछ भी, महंगाई बढ़ दी न, इसलिए मोदी ने महंगाई बहुत छू ली, आसमान छोड़ी है जी। गरीब आदमी का गुजारा नहीं, कुछ नहीं है भैया। यू कोरोना है, बेर लॉकडाउन लगा दें, लोग परेशान है, हिला बंद है, ना कोई सामान बेच सकता, ना कोई ला सकता, ना कोई फ्री इलाज, डॉक्टर फटते नहीं, इलाज में दवाई लिखते हैं, 12 को स्टोर पर से दवाई लियो, क्या करें जी। चलिए, हेल्थ की बात कर लेते हैं। भाई साहब बैठे हैं, कितना फर्क लग रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा था जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, कितना फर्क लग रहा है कि सरकार ने कितना इंतजाम किया? अब जीरो इंतजाम रहा सरकार का। मेरे भाई के कोरोना हुआ, हम दर दर की ठोकर खाते फिर गए, हमें हॉस्पिटल भी नहीं मिला था, हमने फिर घर पे क्वारंटाइन किया। ऑक्सीजन खत्म इस सरकार के पास, कहते हैं कि हमने हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए, जबकि बिल्कुल झूठ है। ये सबसे निकम्मी सरकार और झूठ बोलने वाली सरकार अगर है तो कोई भारतीय जनता पार्टी है। इनसे बड़ा झूठा इस धरती पे जन्म नहीं लेगा। अच्छा, बदलाव की बात करें तो कितना बदलाव लग रहा है आपको पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में? बदलाव को तो पूरा सा पूर्णता से ही बदलाव है। अब इन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है, ये तो केवल हवाई है। वैसे इन्हें कोई धरातल पे कुछ नहीं है। इनसे सब जनता खिलाफ है टोटल, इनके लिए कुछ नहीं। चलिए, कुछ युवा भी हमारे साथ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? निशान चौधरी। चौधरी साहब, आप ही की बात करें, अगर हेल्थ उसको एजुकेशन की और रोजगार की कितना संतुष्ट है सरकार के काम? देखो जी, एजुकेशन और रोजगार तो कुछ रहा ही नहीं। सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुस्लिम का, कि जी मुस्लिम की वोट है, ये हिंदू की है, ये हिंदू खतरे में। एक बात बताओ जी, इतने सालों से तो हिंदू खतरे में नहीं आया। कांग्रेस 70 साल राज कर गई, कंप्यूटर कांग्रेस की देन है, मारुति उद्योग लाया हुआ कांग्रेस की देन है, सब कुछ तो कांग्रेस ने किया। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे बॉर्डर पर फेंसिंग तक नहीं थी, ये सब करवाई किसकी देन है? अब ये 10 साल की सरकार में कह रहे हैं कि सब कुछ इन्होंने करा, तो भैया कुछ दिन में कह सके हिंदू इनके बाप के रजिस्टर्ड है, ये तो कल को ये भी कह सकते हैं, तो वो चीज़ है। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं विजय काजला। काजली, कितना बदलाव लग रहा है आपको और क्या बदलाव आप चाहते हैं अब सरकार बनती है तो? हम तो यूँ चाहते हैं, हमारे हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। ये बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं करा है और सारे परेशान हैं। डॉक्टर की फीस बहुत महंगी है और आपके एजुकेशन में कोरोना टाइम में फीस पूरी ली जा रही है। इसी मारे हम तो चाहते हैं कांग्रेस आवे, पुरानी सरकार आवे, वही अच्छा लगता है हमें। अच्छा,
अच्छा, बदलाव की बात करें तो क्या बदलाव लग रहा है आपको? बदलाव तो कुछ नहीं है, नील है बिल्कुल। बदलाव की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है, और अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या बदलाव लाएगी, क्या कहना चाहेंगे? बदलाव में तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आया है इस टाइम। जो आगे चल के भी मुझे तो लगता है जियो, और जो कांग्रेस आएगी वो आगे चल के बदलाव आ सकता है। चलिए तो ये थे हमारे साथ खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस के लिए ही कार्य करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोई बदलाव नहीं लाया, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है और जीत का परचम लहराने जा रही है, और वही बदलाव लाएगी। हम यही आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए।